हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मुझे बस वैसे ही एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, एक छोटी सी बात करनी थी। अभी ना एक लास्ट वीडियो पे और उससे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया। तो एक सर थे, उन्हें 30 साल से आईबीएस था। 30 साल, मतलब 90s, 1900, जब 1990 वाला दौर चल रहा था, उन्हें तब से आईबीएस है। उन्हें अब जाके वीडियोस देख के पता चला कि उन्हें आईबीएस है। और वो आगरा में अपने पास कोई साइकेट्रिस्ट से आगरा में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और वो 90% क्योर है, उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो आप देख रहे हो 30 साल बाद जाके उन्हें रिलीफ मिला। उनकी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा निकल गया आईबीएस में। मतलब 30 साल बाद वो अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं। 30 साल बाद उन्होंने एक नॉर्मल इंसान की लाइफ देखी। तो देख रहे हो इसकी अवेयरनेस होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया, शालिनी था उनका नाम। तो उनके फादर को 25 साल से आईबीएस, एटलीस्ट कम से कम 25 साल से आईबीएस था। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके फादर के फिस्टूला की 2 बार सर्जरीज हुई। वो कुछ खा पी नहीं पाते थे। तो उन्होंने वीडियो देखी मेरी, मैम ने वीडियो देखी मेरी लास्ट लास्ट ईयर जून में। और वो चुपचाप अपने पापा को ले गए साइकेट्रिस्ट के पास। और ये नहीं बताया पापा को कि ये कौन से डॉक्टर हैं, क्या होता है। और चुपचाप उन्हें उन्हें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खिलानी शुरू कर दी। और अब वो मतलब बिल्कुल ठीक है उनके फादर। और धीरे धीरे अभी उन्होंने मेडिसिन भी छुड़वा दी है। ठीक है, तो उन्होंने, मैम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी वीडियो बना के समझा दो कि मतलब कि उनके पापा दोबारा से फिर से स्ट्रेस ना लें और आईबीएस में ना चले जाएं। क्योंकि उनके पापा को पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन खाई है और क्या ट्रीटमेंट लिया है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, अब आप खुद देखो, मतलब कितनी बड़ी बीमारी है आईबीएस। लोगों की पूरी उम्र निकल गई आईबीएस में। 30 साल 40 साल से आईबीएस है, किसी को 25 साल से आईबीएस है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, और जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें बोलते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं सब कहते हैं आपको तो पुरानी कब्ज है। ठीक है, आपको तो पुरानी कब्ज हो रखी है, आपकी कब्ज तो मतलब बहुत पुरानी हो गई है। अब आप बस चूरन खाते रहो, कायम चूरन खाते रहो, काम चलाते रहो। उन्हें नीचे पाइल्स होते रहते हैं, फिशर होते रहते हैं, फिस्टूला होते रहते हैं। बार बार ऑपरेशन कराते हैं, बार बार हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल स्टूल नहीं आएगा, आप जितने मर्जी ऑपरेशन करा लो, आपको बार बार होता रहेगा। ठीक है, तो ये ये चीज समझानी बहुत मुश्किल है। आज अभी की जनरेशन तो फिर भी समझ रही है कि साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं। हमारे समझाने के बाद समझ रही है कि आप कोई मतलब मेंटली पागल इंसान नहीं हो। कि आपको अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके माइंड और पेट में जो आपस में कनेक्शन है कंट्रोल करने का, वो बिगड़ गया है। बस वो ठीक कराने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। कुछ महीने या 1 साल 1.5 साल लगेगा, वो बैलेंस हो जाएगा, वो कनेक्शन, वो सिग्नल फिर से आने स्टार्ट हो जाएंगे और ठीक हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जो पुराने टाइम के लोग हैं, जो काफ़ी जिनकी उम्र हो रखी है, उन्हें समझानी ये बात बहुत मुश्किल है। वो तो यही बोलेंगे कि मैं पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता। बाकी सुनील भैया और सोनू भैया को बोलूंगा, अगर आपको कुछ समझ आता है कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं उन्हें किस तरह से समझाया जाए कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है। ठीक है, तो आपके पास कोई आइडिया है इसे समझाने का? ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या बोला जाए कि जैसे घर में कोई किसी के दादाजी हैं या चाचा जी हैं, तो अगर उन्हें बहुत सालों से उनका पेट खराब है, बहुत उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, उन्हें आईबीएस है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने को तैयार ही नहीं है। या किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, किसी छोटे बच्चे को आईबीएस हो गया है, लेकिन उनकी जो मदर है वो बोलेंगे मैं, मेरा बच्चा पागल थोड़ी है जो मैंने पागल के डॉक्टर के पास लेके जाऊं। तो मैं उन्हें, उन सबको यही बोलूंगा कि वो अपने जो भी मान लो पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, तो उन्हें बोलो कि पागल के डॉक्टर के पास, मतलब पागल का डॉक्टर नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हुआ ये है कि आपका जो पेट का कंट्रोल है, ठीक है, पेट का कंट्रोल है वो दिमाग से है। तो आपके दिमाग से वहाँ का कनेक्शन थोड़ा
मतलब खराब हो गया है, वो ठीक करवाने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। और अगर ये पेट की प्रॉब्लम होती तो आपको इतने हमने डॉक्टर्स पे दिखा लिया, इतने हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, अच्छे अच्छे आयुर्वेदा में हर चीज में दिखा लिया, अगर पेट की प्रॉब्लम होती, पेट से ठीक होनी होती तो उन दवाइयों से ठीक हो जाती। ठीक है, तो इसके लिए वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको माइंड से प्रॉब्लम है। और ये जो बोला जा रहा है आपको पुरानी कब्ज है, ये है वो है, उन्हें इसका सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं पुरानी कब्ज है। ठीक है, तो ऐसे बोल के आप उन्हें लेके जाओ, बाकी का काम साइकेट्रिस्ट खुद संभाल लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अकेले जाके साइकेट्रिस्ट से मिलो। ठीक है, साइकेट्रिस्ट से अकेले मिलो और बोलो कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उन्हें प्लीज़ इस तरह से समझाइए कि उन्हें समझ आ जाए कि आपका पेट आपके मतलब माइंड से ख़राब है, माइंड के कनेक्शन की वजह से ख़राब है। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट समझ जाएंगे कि ठीक है, आपके पेरेंट्स थोड़े सेंसिटिव हैं, पुराने ख्यालात के हैं। और वैसे भी साइकेट्रिस्ट सब, एक बार साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओगे, साइकेट्रिस्ट अच्छे से समझा देते हैं, उन्हें पता है कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। ठीक है, उन्होंने डिग्रीज की हैं, उन्होंने काउंसलिंग सीखी है, उन्हें सब पता है कैसे बात करनी है, कैसे नहीं। ठीक है, लेकिन ये वाले एफर्ट्स आपको ही करने होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने पेरेंट्स को या आपके दादाजी जो भी हैं, है ना, चाचा जी हैं, उन्हें आपको खुद समझाना होगा, अपने तरीके से समझाना होगा कि आपको पेट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से आपके सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ नहीं है, बस वो ठीक करवाने के लिए हमें उस डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है घर वालों को कि वो पागलों का डॉक्टर है। ये बोलोगे तो वो डर जाएंगे, जो ठीक है, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उन्हें ये नहीं बोलना है कि हम तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, आपने उन्हें बोलना है तो उन्हें यही समझाना है कि मैं आपको एक डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वो पेट के डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो हमारा पेट का कनेक्शन खराब हो जाता है ना, उसे ठीक करते हैं। जो हमारा दिमाग से पेट का कनेक्शन खराब हो जाता है, उसे ठीक करते हैं। आपने ये नहीं बताना है कि आपको स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं आपकी बात को। ठीक है, वो बोलेंगे मेरी तो 50 साल 60 साल उम्र हो गई। ठीक है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे मत समझाओ, ये वो। आपने कुछ नहीं बोलना, आपने कहना है बस आपका पेट का कनेक्शन थोड़ा सा हिल गया माइंड से। ठीक है, तो मैं उस डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, वो भी आपको मेडिसिन देंगे, वो पेट पे काम करेंगी। बस आपने ऐसे समझाना है, वो आपको अपने तरीके से समझाना होगा। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं फिस्टूला के, लोगों को बार बार फिस्टूला हो रहा है, ठीक है, जिसे भगंदर भी कहते हैं, नासूर कहते हैं, तो जितने भी फिस्टूला के बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने भी फिशर के बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, एक बार फिशर हुआ, फिर हार्ड आ रही है, फिर कट लग गया, फिर फिशर हुआ, कितने ऑपरेशन करवाएगा इंसान। जितने भी पाइल्स के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें से कम 70% या 80% लोग जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं या जिन्हें ये प्रॉब्लम है फिस्टूला पाइल्स फिशर की, कम से कम 70 या 80% लोग उसमें आईबीएस वाले हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें आईबीएस है। उनकी उम्र निकल गई, 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल, 10 साल हो गए, उन्हें बार बार फिशर हो रहा है, उन्हें बार बार पाइल्स हो रही हैं, बार बार फिस्टूला हो रहा है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता बेचारों को कि उन्हें आईबीएस है। वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। पता, जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो एक लेडी मेरे साइड में बेड पे पड़ी थी, उसका फिस्टूला का ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन हो गया, सर्जन आए, जब ऑपरेशन के बाद पूछने आते हैं कुछ घंटों बाद जब होश आता है, तो सर्जन ने पूछा कि आपका सर्जरी तो बढ़िया हो गई और आपको कैसा लग रहा है। तो वो कह रही कि डॉक्टर साहब मुझे तो अभी भी बहुत हार्ड आ रही है पोटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है। तो डॉक्टर कह रहे कोई नहीं, आपको लैक्सेटिव लिख दिया है और बाकी जो सर्जरी हुई है उसकी आपको मेडिसिन लिख दी है। ठीक है, आप ये लो, जो ठीक हो जाएगा, जब घर जाओगे ना आप सब कुछ खाओगे, ठीक हो जाएगा। उस लेडी ने बोला, मैं साइड में लेटा हुआ था, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे आईबीएस है उस टाइम। ठीक है, पता होता तो मैं क्यों इतनी सर्जरीज करवा रहा होता। तो मैं सुन रहा था ध्यान से। तो उस लेडी ने बोला कि सर ये फिस्टूला तो मुझे फिर से हो जाएगा, मेरे को हार्ड ही आती रहती है। ठीक है, मेरे को हार्ड आनी बंद हो तब तो ये हील हो, तब तो ये जख्म भरेगा, मुझे तो हार्ड ही आती रहती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है मुझे। तो अब वो सर्जन है, उस सर्जन को खुद नहीं पता आईबीएस क्या है। जब गैस्ट्रो को नहीं पता आईबीएस क्या है, किसी को नहीं पता था आईबीएस क्या है,
तो वो सर्जन ने बस, ठीक है सर्जन वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आईबीएस की नॉलेज नहीं है, आईबीएस का तो थी ही नहीं अवेयरनेस, ठीक है। तो वो लेडी कहती है मुझे तो अभी भी हार्ड आएगी सर, मुझे फिर से हो जाएगा, मेरी 2 सर्जरीज पहले हो चुकी हैं फिस्टुला की। तो अब जाके मुझे वो चीज़ समझ आई कि भाई आईबीएस है। और वहाँ पे एक और मतलब लेडी थी, एक और लेडी थी, उन्हें भी यही था कि उन्हें भी बार बार पाइल्स हो रही हैं, फिशर हो रहे हैं, नीचे कट लग रहे हैं। तो मेरी वैसे ही उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था, शायद अनुपमा नाम था उनका, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे भी मतलब 2 मेरी सर्जरीज हो चुकी हैं, मेरे को बार बार हो जाता है। तो फिर मेरे को तो इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम, तो मैंने कहा आपको बार बार क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? कह रही मेरा पेट ही नहीं साफ होता है, हार्ड आती है, मैं जोर लगाती हूँ फिर हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा फिर आपने ट्रीटमेंट, मतलब मैं भी यही बोलता था कि चूरन ले लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया वो करो। कहती कि मेरे को तो पता नहीं कितने साल हो गए, मैं तो बिल्कुल हल्का ही खाना खाती हूँ, मतलब चूरन वगैरह भी ले लेके थक गई हूँ, लेकिन ये मेरे को हार्ड आनी नहीं बंद होती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जितने भी लोग हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टूला के लिए, उनमें से मैक्सिमम लोगों को आईबीएस है और ये अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर ये अवेयरनेस ही नहीं होगी तो उनके बार बार ऑपरेशन होते रहेंगे और वो इसी में उनकी लाइफ निकलती रहेगी, नरक वाली लाइफ। ना वो कुछ खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना अपनी लाइफ को जी पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस फैलाना। मैं, ठीक है, जब मैं हॉस्पिटल में गया था ना, जब मैं पीजीआई में गया था, मैंने बताई थी शायद ये बात पहले, तो वहाँ पे हम सब पेशेंट थे गैस्ट्रो में, बड़े डिपार्टमेंट में गए, गैस्ट्रो के मेन डिपार्टमेंट में। तो मेन डॉक्टर तो था नहीं, मेन डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टरों ने अपने वो लड़के बिठाए हुए थे, लड़के जो अभी नई नई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। तो मेरे ग्रुप में हम 8-10 लोग अंदर गए और सब पेट की प्रॉब्लम वाले। ऐसा कोई नहीं किसी को कि बहुत बड़ी बीमारी है, किसी के पेट में रसौली है, कुछ है, ठीक है, या पेट में कैंसर है, कुछ नहीं, सब यही प्रॉब्लम वाले कि मुझे गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मुझे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे कभी लूज आती है, कभी कॉन्स्टिपेशन आती है। मैक्सिमम लोग आईबीएस वाले भरे हुए, और उन डॉक्टरों को नहीं पता कि ये सब आईबीएस वाले हैं। सबको वो बस पाउडर लिख रहे हैं, ठीक है, कि आप सॉफ्टोवैक पाउडर ले लो, आप फाइब्रिल पाउडर ले लो, ठीक, आप लैक्टी फाइबर ले लो, आप क्रेमेफिन लिया करो, बस ये बोल रहे हैं। सबको ये बोल के भेजा जा रहा है कि आप अपने खाने पे कंट्रोल रखो, आप पानी ज़्यादा पियो, ये करो वो करो। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर इतनी चीज़ों से ठीक होना होता तो वो चूतिए हैं लोग जो वहाँ आपके पास आए हैं, इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खा के, इतनी जगह लाखों रुपए खर्च करके, जब उन्हें कुछ से नहीं समझ आया तो वो सुबह 5-6 बजे आके सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई की लाइन में लगे, अपना नंबर लगवाया, फिर शाम को जाके उनका नंबर आ रहा है आपके पास, इतनी भीड़ में धक्के खाने के बाद, खाना पीना खाए बिना, भूखे प्यासे, इतनी लंबी वेटिंग कर रहे हैं वो। उसके बाद उनका नंबर आया और उन्हें वहाँ क्या बोल रहे हैं वो डॉक्टर कि आप पानी ज़्यादा पियो, हैं आप क्या कहते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, आप लैक्सेटिव लो, ये लैक्टी फाइबर लो। भाई ये सब तो बाहर प्राइवेट डॉक्टरों ने भी दे दिया है, आप क्या कर रहे हो नया? वो तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में बड़े बड़े प्राइवेट डॉक्टरों को फीस देके, हर गैस्ट्रो को दिखाने के बाद थक हार के, एक उम्मीद की किरण सोच के, एक उम्मीद लेके आपके पास आए हैं, ठीक है, कि आप कुछ करोगे। और आप भी वही चीज कह रहे हो यार, पानी ज्यादा पियो, ठीक है, अगर आपको नीचे प्रॉब्लम हो रही है हार्ड पॉटी आने से तो गर्म पानी में बैठो, और क्या कहते हैं, आप सैलड ज़्यादा लो, आप हरी सब्जियां ज़्यादा लो, ठीक है, आप थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो। क्या है यार ये? आईबीएस का ही नहीं पता है किसी को यार। मैक्सिमम लोग वहाँ आईबीएस वाले थे। मेरे साथ लड़का बैठा था, तो मैंने उस लड़के से पूछा कि यार मतलब आपको क्या प्रॉब्लम होती है? कहता है यार मेरे को बहुत हार्ड आती है। मैंने कहा फिर आप मतलब क्या करते हो उसके लिए? कहता मैं सब कुछ खाता हूँ, हल्का फुल्का ही खाता हूँ, पानी बहुत पीता हूँ दिन में, लेकिन मुझे फिर भी हार्ड आती है। तो मैंने कहा इन डॉक्टर ने क्या दिया आपको? कह रहा एक पाउडर दे दिया बस, सॉफ्टवैक दिया था, पता नहीं लैक्टी फाइबर दिया था। कह रहा ऐसे तो मैं पता नहीं कितने पाउडर ले चुका हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी पॉटी आती है, जहाँ भी जाऊँ बस ये लिख के देते हैं, लेकिन मैं ठीक ही नहीं होता, इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ। सब आईबीएस वाले।
जब मेरी बारी वहाँ पे आई तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसी है, मेरे को प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, ये है वो है, मैं हर तरह का लैक्सेटिव ये वो ले चुका हूँ, और मैं पूरी ज़िंदगी लैक्सेटिव ही थोड़ी लेता रहूँगा, मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ। और मैंने कहा कि मेरे पे तो इतने लैक्सेटिव काम भी नहीं करते। तो उसने बोला कि क्या कहते हैं, आप खाने में ये लो वो लो। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, ठीक है। मैंने कहा भाई सब कुछ कर लिया तभी आपके पास आए हैं, नहीं हो रहा आराम। मैंने कहा आप ना प्लीज़ अपने जो सीनियर डॉक्टर है उन्हें बुलाओ। तो जो वहाँ के हेड थे, जो भी अंदर मेन डॉक्टर थे, मैंने वहाँ बैठ गया, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, उन्हें बुलाओ। तो उन्होंने उन्हें बुलाया। भाई वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए आए वहाँ पे, चलते फिरते आए, उन्होंने स्पेक्स लगाए हुए थे। कह रहे क्या हुआ? कह रहे इस लड़के की सर कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रही है, ठीक है, बहुत इलाज करवा लिया। तो कहता है यार इसे लैक्टी फाइबर लिख दे ना, इसे लैक्टी फाइबर लिख दे, ठीक है। इतना बोल के वो चले गए इन्होंने लैक्टी फाइबर लिख दिया। मैंने नीचे जाके लैक्टी फाइबर लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, कोई आराम नहीं हुआ उससे। कोई पाउडर असर नहीं करता आईबीएस पे, ठीक है। क्रेमेफिन तो फिर भी थोड़ा बहुत असर कर देगी, लेकिन ये पाउडर वगैरह तो असर ही नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन असर करेंगे, 3 दिन असर करेंगे, चौथे दिन असर करना ही बंद कर देंगे। ये सॉफ्टवैक है जो भी है, 2-3 दिन असर करेंगे, एक आधे दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको पट्टी ला देंगे किसी तरह, चौथे दिन ये काम करना ही बंद कर देंगे। आईबीएस उसे ऐसा कर देती है कि कोई किसी चीज को असर ही नहीं करने देती, क्योंकि सिग्नल यहाँ से आप पेट पे जो मर्जी खाते रहो, मलवाते रहो, पीते रहो, खाते रहो, पाउडर लेते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। मैं उस टाइम टोटली ब्लैंक हो गया कि पीजीआई, एम्स, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, ये वो, राना पाइल्स हॉस्पिटल, वहाँ पाइल्स के लिए जा रहा हूँ, सरहिंद में सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब कितने सर्जन को दिखा रहा हूँ, साला गैस्ट्रो को दिखाऊं, ठीक है, अपना डाइजेशन ठीक करवाऊं कि नीचे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला हो रहा है, सर्जन को दिखाऊं कि गैस्ट्रो को दिखाऊं, ठीक है, किसे दिखाऊं? जो 36 प्रॉब्लमें और आ रही हैं, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसे दिखाऊं? ठीक है, तो बाल झड़ रहे हैं उन्हें दिखाऊं, टंग में जलन हो रही है उन्हें दिखाऊं, मतलब हजारों चीजें हो रही हैं। यूरिन लग लग के आ रहा है, कभी बार बार यूरिन आ रहा है, और कई बार रुक रुक के आ रहा है, और एकदम गर्म यूरिन आ रहा है। तो यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो उसमें पस सेल्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, फिर उसका इन्फेक्शन की मेडिसिन दे रहे हैं, जबकि इन्फेक्शन है नहीं, ठीक है। वो आईबीएस की वजह से गर्म लग के आ रहा है, सब जगह सेंसिटिव हो रखा है, अंदर पानी भी यूरिन का पानी भी लग के आ रहा है, हजारों चीजें हो रही है बॉडी में। मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम पेट की, मतलब काम, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि ये गैस्ट्रो का काम है, ठीक है, लेकिन जुड़ी हुई प्रॉब्लम ये साइकेट्रिस्ट से है, इसलिए ये कंफ्यूजन इतनी बड़ी थी इसकी, और इसकी अवेयरनेस फैलनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इफेक्ट हमें पेट पे आ रहा है तो हम गैस्ट्रो के पास भाग रहे हैं, और वहां गैस्ट्रो को खुद नहीं पता कि ये दिमाग की वजह से हो रहा है, ठीक है। जिन गैस्ट्रो को थोड़ा बहुत आइडिया भी है, वो एक आधी गोली उसमें एंटी डिप्रेसेंट अपनी मेडिसिन के साथ डाल के दे देते हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं बताएंगे कभी भी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आपको टोटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक आधी गोली वो मिर्ताज वगैरह के डाल के दे देते हैं, आजकल कई गैस्ट्रो करने लगे हैं। भाई आप साफ साफ बोल दो ना, आप क्यों उसे अंधेरे में रख रहे हो पेशेंट को, कि वो आपके पास बार बार आता रहे, उसे हल्का फुल्का रिलीफ लगे, क्योंकि आपने उसमें एक छोटा सा एंटी डिप्रेसेंट डाल दिया है, और वो बार बार आपके पास आता रहे। उसे क्लियर ही बोल दो ना कि यार मेरे पास नहीं है इसका इलाज, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, बात खत्म। गैस्ट्रो भी नहीं बताते हैं, वो सोचते हैं बस पेशेंट आता रहे, उसे हल्का फुल्का रिलीफ आ जाए, आता रहे आता रहे आता रहे, और बाद में पेशेंट थक हार के जाना ही बंद कर देता है, घर पे पड़ा रहता है कॉन्स्टिपेशन में, लूज मोशन में, ठीक है, फिर अपने सर्जरियां करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। तो देखो, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जहां जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, इसे शेयर कर दो। जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है इंसान जो बहुत टाइम से पाइल्स है, जिसे फिशर है, फिस्टूला है, बार बार हो रहा है, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, उसे ब्लॉटिंग बन रही है, खट्टा पानी आ रहा है, उसे एसिडिटी है, ठीक है, वो थक चुका है इनो पी पी के, गैस के कैप्सूल खा खा के, और ये क्या कहते हैं, वो सिरप वगैरह पी पी के, ठीक है, जेलोसिल वगैरह पी पी के, लैक्सेटिव ले लेके थक चुका है, डाइटिंग कर करके थक चुका है, लेकिन बार बार उसे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला हो रहा है। तो मैक्सिमम ऐसे लोगों को आईबीएस होता है, पर बेचारों को पता ही नहीं है,
वो सर्जन्स के धक्के खा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, उनके पास पैसा है और कईयों के पास नहीं है। लेकिन पैसा भी कुछ नहीं करेगा आईबीएस में। आप जितने मर्जी बड़े हॉस्पिटल में, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूएस चले जाओ, गैस्ट्रो के पास, डब्ल्यूएचओ की गोद में जाके बैठ जाओ, जब तक साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाओगे ना, आप नहीं ठीक होगे। तो जहां भी आवाज पहुंच रही है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला बार बार हो रहा है, तो समझ जाओ आपको आईबीएस है। कोई बोल रहा है पुरानी कब्ज है, ठीक है, आपको तो पुरानी एसिडिटी है, ये है, वो है, ठीक है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, ये हो गया, वो हो गया, जब कोई झाड़ फूंक करवा रहा है कहीं जाके, तो समझ जाओ आपको आईबीएस है, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग पाइल्स, फिशर, फिस्टुला वाले मैक्सिमम उनमें से होते हैं लोगों को आईबीएस है और उन्हें पता ही नहीं है। और अपने घर वालों को आपको खुद ही समझाना होगा। अगर कोई ज्यादा एज के लोग हैं और उन्हें 20-30 साल से आईबीएस है, तो आपको ही समझाना होगा और उन्हें खुद भी समझना होगा कि अगर हम सब समझा रहे हैं इतने लोग अब यूट्यूब पे, तो इसका मतलब वो माइंड से ही है प्रॉब्लम। ठीक है, और जितने भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला वाले हैं, देसी नुस्खों से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, आप सोचो कि जैसे यूट्यूब पे मैं ये बार बार कहता हूँ, कोई कहता है कपूर केले में डाल के खा लो, कोई कहता है नीचे कपूर लगा लो, ठीक है, ये वाला पता नहीं क्या क्या नाम होता है उसका, पंसारी की दुकान से ये लेके पी लो, ये करके पी लो, गाय के दूध में ये मिला के कर लो, शहतूत का पत्ता चबा लो, ये कर लो। ये करोगे तो आपका ये जो बीमारी है ना, आपको एनल की बीमारियां, ये और ज्यादा खराब हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, फिस्टुला, भगंदर, वो तो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आपको बात पहले बता रहा हूँ, माननी है मानो। ये तो मतलब क्योंकि आपके अंदर फिशर इन्फेक्टेड हो गया, या फिर अंदर या आपको फोड़ा हुआ, वो फट गया, वो अंदर अंदर तक उसमें पस बढ़ रही है, बार बार वो खड्डा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, वो दवाइयों से नहीं होगा उसे। ठीक है, उसे सर्जरी से ही क्लीन होगा वो। और मैक्सिमम केसेस में 1, 2, 3, कम एक सर्जरी में तो नहीं होता मैक्सिमम केसेस में, जिसका बहुत ही छोटा अभी नया नया हो सकता है, लेकिन अगर अंदर तक उसके टनल बन गई है पस की, तो वो 2-3 सर्जरियां तो कम से कम होंगी, 2-3 सिटिंग कम से कम होंगी। तो फिस्टुला तो ठीक है वैसे होगा। पाइल्स का अगर शुरू का ग्रेड है तो आपका वो मैनेज रह सकता है, लेकिन ठीक है, एक बार आईबीएस ठीक कर लिया, सॉफ्ट आने लग गई, तो मैनेज रह सकता है। लेकिन अगर ग्रेड बढ़ गया पाइल्स का, तो आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, चाहे लेजर सर्जरी करवाओ, जो मर्जी कराओ। ठीक है, और बात रही फिशर की, फिशर 2-3 महीने 4 महीने पुराना है, तो ठीक है, गर्म पानी में बैठ के और ऑइंटमेंट वगैरह लगा के हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर सॉफ्ट आनी शुरू हो गई है, आईबीएस ठीक हो गया है। लेकिन अगर फिशर 2-3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, क्रॉनिक हो चुका है, उसमें सेंटिनल टैग आ चुका है, सेंटिनल पाइल्स बन चुकी है, ठीक है, सेंटिनल टैग आ चुका है, तो भाई वो लेजर से क्लीन करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी रेयर केस में ही है कि आपका जो एनल का जो एरिया इतना टाइट नहीं है, अगर वो हील हो रहा है गर्म पानी में बैठ के, वैसे तो 1-2-3% ही चांस है। लेकिन अगर बहुत पुराना हो गया तो उसे ठीक करवा लो, टाइम रहते ठीक करवा लो। पहले तो बोटॉक्स इंजेक्शन से ट्राई करो कि वो उसी से हील हो जाए, अगर नहीं होता तो अपना LIS या फिशरेक्टोमी करवा लो। ठीक है, लेकिन उसे टाइमली करवा लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर फिशर इन्फेक्टेड हो गया तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पस बदलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस यही बात कहनी थी। देखो यार, जैसे जैसे ना किसी को, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में जो फिशर होता है ना, उनके पेट वो मतलब फूल जाता है, और उसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, नीचे उनका जो पेट पे प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से उनका जो एनल के एरिया वो ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। तो जो प्रेगनेंसी में मैक्सिमम फिशर होते हैं वो आईबीएस की वजह से नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वो चाहे आप सर्जरी से ठीक करवाओ, चाहे आप गर्म पानी में बैठ के ऑइंटमेंट लगा के, जैसे मर्जी बोटॉक्स लगा के ठीक करवाओ। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो आईबीएस है, जिन्हें मतलब पुरानी कब्ज की वजह से है, जिनका कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, वो आईबीएस की वजह से है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सर्जरी करवा ली तो ठीक हो जाएगा, आपको हार्ड आनी नहीं बंद होगी जब तक आईबीएस ही नहीं ठीक करोगे। ठीक है, वो आईबीएस की वजह से है। ठीक है, तो आईबीएस तो वही कह रहा हूँ, जितने भी लोगों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इंडिया में है और वो धक्के खा रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने कॉन्स्टिपेशन को लेके, ठीक है, और फिर सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में अलग दिखा रहे हैं खुद को, सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में भी दिखाते हैं वो खुद को पाइल्स वगैरह के लिए, और वो गैस्ट्रो के पास भी दिखाते हैं खुद को। वो उन्हें समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। ठीक है, तो जहां जहां आवाज पहुंच रही है,
आप मत लगो गैस्ट्रो वाली लाइंस में, मत करो अपना टाइम खराब। सबसे पहले आईबीएस को ठीक करो साइकेट्रिस्ट के पास जाके। जब सॉफ्ट आने लग जाए तब ही पाइल्स फिशर फिस्टुला पे काम करो, तब किसी अच्छे सर्जन को दिखा के खुद को ठीक करवा लो, ठीक है। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अपना डाइजेशन ठीक करो, अपना मतलब आईबीएस ठीक करो, ब्लोटिंग वगैरह हार्ड आनी बंद हो जाएगी, लूज आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद अपना ये पाइल्स वगैरह वाली चीज़ों पे काम करो। उसके बाद साइकेट्रिस्ट को पकड़ लो, सॉरी, उसके बाद सर्जन को पकड़ लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस नरक में से निकलोगे। बस मैंने अभी यही बताना था। अगर आपके भी नोन में कोई हो जो बार बार बवासीर की पाइल्स की सर्जरियां करवा रहा है लेकिन उसका पेट ही नहीं ठीक हो रहा है, बार बार फिशर की फिस्टुला की सर्जरी करवा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसका डाइजेशन नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है। और कोई भी आपको मिलता है जो ऐसा जिन्हें बोला जाता है आपको पुरानी कब्ज है, आपको तो पुरानी एसिडिटी है, आपको तो ये हो गया वो हो गया, आपको तो आम आता है, आपको तो म्यूकस आता है, आपका डाइजेशन अब ठीक नहीं होगा, ठीक है, आप ये करो, ये वाली आयुर्वेदिक वाली किट खा लो, आप एलोवेरा का जूस पिया करो, आप कुटजा रेस्ट पिया करो, आप अभया रेस्ट पिया करो, आप ये भस्म खाया करो, ये करा करो, वो करो, पतंजलि का ये लो वो लो। जिन्हें जो ऐसे पागल हो चुके हैं कर करके, उन्हें समझाओ कि आपको आईबीएस है, सिर्फ आईबीएस है, ठीक है। और ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, अच्छा साइकेट्रिस्ट जिसने 10-15 लोग कम से कम ठीक किए हैं और अच्छे कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो बस अभी के लिए मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।